हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी सिंटैक्स की दूसरी क्लास है। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वो क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी और ये भी क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो हम 5 नियम इसके पहले कर लिए थे, आज हम करेंगे रूल नंबर 6। ठीक है, देखिए क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का भाव व्यक्त होता है। इच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब हम कोई इच्छा कर रहे हैं। कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे नहीं दिया रहता है, लेकिन हम उसे मानते हैं। मे नहीं दिया रहता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे नहीं दिया रहता तब भी हम उसका सेंस यही निकलता है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो आपको हमेशा समझना है। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, जैसे लॉन्ग लिव है, इच्छा व्यक्त हुआ, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो क्या हुआ, ये क्या प्लूरल वर्ब है, लिव। इसके साथ हम क्या लगाए? फ्रेंडशिप, सिंगुलर सब्जेक्ट, अर्थात ये सही है। अब इसके बाद क्या है? गॉड सेव द किंग, तो गॉड क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेव क्या है? प्लूरल वर्ब। तो क्या हुआ, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लग गई, अर्थात ये भी सही है। अगला नियम हमारा क्या है? यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मैं कहने का मतलब, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है, कोई भी दो सिंगुलर नाउन है और वो एंड से जुड़े हैं, ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होगी वो प्लूरल प्रयोग होगी। ठीक है, कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, वो एंड से जुड़ी हैं, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, आपको देखना है कि सोहन एंड मोहन हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो सोहन और मोहन है, दो हैं, एंड से जुड़े हैं, अर्थात ये क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल के साथ सिंगुलर लगेगा तो ये गलत होगा। कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, अर्थात प्लूरल के साथ प्लूरल होगा, अर्थात ये गलत है। तो क्या होगा इसमें? सोहन एंड मोहन हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, ये सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ए बॉय एंड ए गर्ल लव्स ईच अदर। ए बॉय एंड ए गर्ल एंड से जुड़े हैं, प्लूरल है, हाँ, लेकिन वर्ब कौन सी लगी है? सिंगुलर लगी है, अर्थात ये गलत है। तो क्या होगा? ए बॉय एंड ए गर्ल लव ईच अदर, ये सही है। ठीक है, अब अगला क्या है? पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स आपको ये याद करने होंगे। पेयर वर्ड्स युग्म शब्द, जोड़े वाले शब्द, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, हॉर्स एंड करेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग। अगला क्या है? एज एंड एक्सपीरियंस। उसके आगे एग्स एंड बैकन। बैकन क्या होता है? सुअर का मांस। बैकन किसे कहते हैं? सुअर के मांस को बैकन कहते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, आगे क्या है देखते हैं। अब देखो, सम एंड सब्सटेंस, जोड़ और घटाना इसे कहते हैं। बैग एंड बैगेज, बोरिए बिस्तर के साथ, ये युग्म शब्द हैं। ये जहाँ इनका प्रयोग होगा वो हमेशा एक ही साथ प्रयोग होगा, इनका प्रयोग हमेशा एक साथ होता है। बैग एंड बैगेज, सम एंड सब्सटेंस इत्यादि का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जहाँ कहीं भी ये शब्द मिल जाएं, जितने भी पीछे हुए और भी कुछ शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। अगर कहीं भी ये शब्द मिल जाएं तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब ये मत सोचिएगा कि एंड लगा है तो ये प्लूरल हो गया, ये गलत है। ठीक है, एंड से है तो अगर ये एक साथ लगे होते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही इनके साथ होगा, ये पूरा सिंगुलर ही है। ठीक, आपको याद रखना है। जैसे ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट
ब्रेकफास्ट। तो अब आप सोचोगे कि ब्रेड एंड बटर है, एंड से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ये गलत है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, अर्थात ये गलत है। क्या होगा, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये सही हो गया। इसके बाद क्या है, राइस एंड करी, राइस एंड करी आर पॉपुलर डिश। आप सोचेगो कि एंड से है, एंड से जुड़ा है तो राइस हुआ, और करी ये प्लूरल हो गया, नहीं ये गलत है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब, अर्थात ये भी गलत है। तो क्या होगा, राइस एंड करी इज पॉपुलर डिश, ये सही हो गया। अगला क्या है, देखो नोट क्या है, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इससे क्लास का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्या कहा गया, जब दो सिंगुलर अनकाउंटेबल्स नाउन, जिनको गिना नहीं जा सकता है, और वो सिंगुलर हो और गिना भी नहीं जा सकता हो, एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुए हों तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आपको ये याद रखना है, जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। अब टाइम एंड टाइड हुआ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, एंड से जुड़े हैं तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो हम क्या लगाए हैं, सिंगुलर वर्ब, अर्थात ये गलत है। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, वेट्स लगा है ना इसमें, तो क्या हुआ, सिंगुलर है ये, और वेट है ये क्या है, प्लूरल है, अर्थात ये सही है। अगला क्या है, फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री, ये गलत है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और ये डज नॉट लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है, अर्थात ये गलत है, प्लूरल होगा। तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, अर्थात ये सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है, पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन वाले वर्ड्स एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हों तथा इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो तो इसमें प्लूरल वर्ब माना जाता है, तो इसे प्लूरल माना जाता है, सॉरी, ये इसे प्लूरल माना जाता है। इसमें इसका मतलब ये, जब कभी भी कोई पेयर